कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानता और अंतर समझाइए। बताइए क्यों विद्युत क्षेत्र एक नकारात्मक आवेश की ओर और धनात्मक आवेश से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट है गॉस के सिद्धांत की व्याख्या करें। गॉस के सिद्धांत की व्याख्या करें। ये कौन सा क्वेश्चन है? इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स। और जो अंडरस्टैंडिंग है इसका क्या प्रमाण है? अब गॉस का सिद्धांत तो बिना एग्जाम्पल के मत पूछिए। ऐसे एग्जाम्पल के साथ ही आपको उसको अंडरस्टैंडिंग में डालना है, तो भी आप एग्जाम्पल देके उस सिद्धांत को उसको इंडक्टिव होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देके सिद्धांत पूछिए। यह समझाया कि एक समान गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। अनुप्रयोग में 1-2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश दूसरे 3 माइक्रोकूलाम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उनके बीच लगने वाले बल की गणना करें। विश्लेषण के क्वेश्चन में 2 बिंदु आवेशों के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र का या अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से विश्लेषण करें। सुपरपोजिशन 2 point electric charge can electric field superposition principle of superposition helping distributions. सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज किसमें अप्लाई होता है? किस apparatus में? सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज किसी गैजेट में अप्लाई होता है? सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज इस गैजेट में इतना फीस मेरे को नहीं आता। हिंदी में बोलिए तो अध्यारोपण 2 बिंदु आवेशों के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत की सहायता से विश्लेषण करें। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बोलते हैं? अच्छा वही है। देखिए होना कितना जरूरी। मुझे तो हर मिनट समझ में आता है कि बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी है। और विश्लेषण आप लोगों में है, एनालिसिस है, आप लोगों को एप्लीकेशन है, लेकिन अभी जब रूल टैक्सोनॉमी में बताया ना तो इसलिए सबने बता दिया था एनालिसिस केवल एप्लीकेशन बता दिया। क्वेश्चन पेपर केवल एप्लीकेशन और एक स्किल का क्वेश्चन। ऐसे डेली लाइफ तो उसका एग्जाम्पल देंगे। एक देखिए जो प्रैक्टिकल हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या हो रहा है क्वेश्चनिंग में। हम लोग या तो उस सिद्धांत को जानते हैं, हमारे बुक में जो डायग्राम है वो हमारे दिमाग में छपा हुआ है, या फिर उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो उसका सेटअप कैसा है ये हमको पता है। किसी गैजेट में एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स भी काम करते होंगे, लेकिन उस गैजेट में उस प्रिंसिपल में से कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा ओवरकमिंग है, कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा काम कर रहा है, उसके अनुसार अगर उस गैजेट को के फंक्शनिंग को लेकर के प्रश्न पूछा जाए
तो हम उस सिद्धांत को और उस सिद्धांत के फंक्शनिंग को वहां पर हाईलाइट कर पाएंगे। तो ये तो हमको करना पड़ेगा। इधर कमजोरी है, इसको अभी कुछ नहीं आता, इसको तो वैसे भी नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं आता उस तरह से हम सोचते नहीं है। वैसे चीजों को पूछने के तरीकों की बात करेंगे ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, और यहीं जाकर के हमारे बच्चे चूकते हैं। हम बायोलॉजी लेके जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को फिजिक्स कठिन क्यों लगता है? क्योंकि उनको वो लॉजिक दिखता नहीं है। बायोलॉजी तो दिखता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एनाटॉमी जो भी है वो कंक्रीट में दिखता है, ये कंक्रीट में नहीं दिखता। सर ने जो मोशन वाला बताया, वो साइकिल के चक्का वाला, रिम वाला, उसमें टॉर्क की दिशा कैसे समझ में आएगा? दिखता तो है नहीं। आप तो सिद्धांत बता और राइट हैंड रूल में आप बता रहे हैं थंब की तरफ जा रहा है, फाइन, लेकिन वो थंब को विजुअलाइज करने में सिद्धांत पढ़ के ही करना है। तो दैट इज मैथमेटिक्स और फिजिक्स में लॉजिक इज इमेजिनरी, so everyone cannot do it unless you see it applied in some place। तब तक इसीलिए उदाहरण के साथ प्रश्न पूछने से ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, और बाद में उसी प्रकार के किसी गैजेट को वो बच्चा अब हैंडल कर सकेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोबाइल और टीवी रिपेयर, ये सब जो चीजें हैं ना, जिसमें उन चीजों के लिए आपको स्पेशलाइजेशन करना, उसको हैंडल करते करते आ जाता है, लेकिन उसमें है क्या चीज और क्यों ऐसा हो रहा है ये भी पता होना चाहिए ना। ये नहीं समझता है तो एक बार काम करता है, दूसरी बार काम नहीं करता, क्योंकि एक्सपर्टीज तो तब आएगी जब उसके हर पहलू को हम समझेंगे। कंप्यूटर चलाना तो लेमैन भी जानता है, हार्डवेयर उसका जानता नहीं हो, बस सामने का पहचानता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, उसके हार्डवेयर को जाने बगैर और तो सॉफ्टवेयर का वो क्या कर लेगा प्रोग्रामिंग में? तो दोनों पक्ष को तो जानना पड़ेगा। उसके लिए प्रश्न पूछने की शैली अलग करनी होगी। यहाँ मेरे पास एक पेपर है, इसमें दिया है समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज दिस? समविभव पृष्ठ इंग्लिश में क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, फाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पोटेंशियल डिफरेंस वहां नहीं है, ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल बताइए, क्या समझते हैं आप? पूछ लेते हैं तो सीधा सीधा परिभाषा को लिख देता है बच्चा, आप दे देते हैं 1 नंबर 2 नंबर जो भी। कार बंद कार बिजली चमकती तो अंदर में कुछ आवेश नहीं पहुंचता, पूरा उसमें समान रूप से चारों पृष्ठ में फैल जाता है, पूरा उसके सरफेस में आवेश जो है, चार्ज जो है बंद, हाँ।